अभी खबर मिली है जवान अपने मिशन पर निकलते हैं। उनका प्लाटून कमांडर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है, जब तक हम उग्रवादियों को खत्म कर देंगे तो वापस नहीं आएंगे। देखने में तो ये बर्फ सपाट और शांत है, पर ये इलाका जोखिमों से भरा है। एक गलत कदम इन सबको गहरी खाइयों में गिरा सकता है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जाता है। पड़ोसी मुल्क के नजदीक पहुंचने पर बर्फीले माहौल में वो और घुल मिल जाते हैं। घुसपैठ के सुराग पाने के लिए हर दरार और अंडर ब्रिज चेक किया जाता है। इस टीम ने दूर कहीं गोलियां चलने की आवाज सुनी। इस पेट्रोल पार्टी को तो कोई एक्शन नजर नहीं आया, पर दूसरी पेट्रोल पार्टी का घुसपैठियों से सामना होता है। बॉर्डर की सिचुएशन हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है। इस वीकली मीटिंग में डायरेक्टर जनरल को बॉर्डर पोस्ट्स की लाइव फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स मिलती हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर्स हर लोकेशन की सिचुएशन मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट इमेजरी इस्तेमाल करता है। आईजी कश्मीर इन्फिल्ट्रेशन की काफी कोशिशें हो रही हैं, काफी फायरिंग्स और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही है। हमारी एफडीएल्स को टारगेट किया गया है। बॉर्डर पार से इन अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, दिस इज जगत सिंह। एफडीएल में से एक में 5 मिलिटेंट्स ने इंडियन साइड में आने की कोशिश की। उनको एफडीएल के पास इंटरसेप्ट किया गया। कांटेक्ट के बाद 4 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और 1 को पकड़ा गया। सो ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है जिसमें हमें बहुत ही विजिलेंट रहना होगा। ट्रूप्स को एकदम अलर्ट रहना होगा ताकि हमारे एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी से यस सर कोई इन्फिल्ट्रेशन न हो पाए। प्लीज इसका ध्यान रखिए। यस सर। बीएसएफ इंडिया के 6,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एलओसी पर आर्मी बीएसएफ के असिस्टेंट से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। यहाँ का मौसम गर्म होता है, बहुत ज्यादा। समर्स में खासकर जून, जुलाई और अगस्त में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं। फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में 2 पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी और आज ये पूरी हिफाजत में है। बीएसएफ की सभी बटालियंस अपनी एनुअल रेंज क्लासिफिकेशन फायर के लिए यहाँ पर आती हैं और यहाँ फायरिंग करती हैं 81 मोर्टार, एमएमजी, 51 मोर्टार, एजीएल, रॉकेट लॉन्चर्स और राइफल ग्रेनेड्स की। तो भी रिंग अलॉट हुआ है तुम्हारे पास अभी? सेकंड इन कमांड विक्रम देव सिंह सेकंड जनरेशन के बीएसएफ ऑफिसर हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, बीएसएफ हमारी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी में अहम रोल निभा रही है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस में। सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, ना ही साल 2 साल के लिए, बल्कि 10, 20, 30 साल तक। और इसका कोई मैच नहीं है और आपको ऐसा एग्जाम्पल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहाँ से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहाँ तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। यहाँ का जो रहन सहन है काफी टफ है। इधर का क्लाइमेक्स और वेदर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर तो कोई ढानियाँ भी छोटी मोटी है। सिटी से हमारा संपर्क ही टूट रखा है अभी। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट, और यहाँ घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है। ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट,